बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इरफान एंड यू आर वाचिंग रहबर अकेडमी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्डप्रेस में टूल्स के बारे में। इन टूल्स में आज जो बटन हमने सेलेक्ट किया है वो है इंपोर्ट। आज हम इंपोर्ट के बारे में बात करेंगे। वर्डप्रेस में इंपोर्ट सेक्शन किस लिए यूज़ होता है, इसके फ़ायदे कौन से हैं। तो बिना टाइम ज़ाय की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो दोस्तों मैं इंपोर्ट वाले बटन पे क्लिक करता हूँ। ओके हो गया। तो इस तरह का हमें एक इंटरफेस मिल रहा है। इंपोर्ट से मुराद यही है कि कोई चीज़ हम अपनी तरफ ला रहे हैं, किसी और जगह से कोई चीज़ अपनी जगह लाना इंपोर्ट कहलाता है, मतलब दर आमदाद। ओके हो गया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारी एक ब्लॉगर पे वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ कि अब वो वर्डप्रेस में कन्वर्ट कर दूँ। तो उसके लिए क्या करूँगा, उसमें एक ऑप्शन होता है एक्सपोर्ट का। अब एक्सपोर्ट का आपको पता होगा बर आमदाद, तो वहाँ से हम लेके अपनी वर्डप्रेस में उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट को हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है, फिर हम उसे इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करने का तरीका हम फिर देखेंगे न्यू वीडियो में। जस्ट मैंने आपको थोड़ी सी रहनुमाई करनी थी। उसके बाद आ रहा है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। तो अगर हम इसी वेबसाइट को किसी और जगह पे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या कोई चीज़ अपने पास सेव करके रखना चाहते हैं, तो यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं पोस्ट को सेलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से ऑप्शन आ रहे हैं कि कौन कौन सी पोस्ट आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, किस डेट की, किस टाइम की। उनको यहाँ से हम उठा के एक्सपोर्ट कर लेंगे। फिर किसी और वेबसाइट में, चाहे हमारी वर्डप्रेस की है या ब्लॉगर की, किसी और वेबसाइट में उसे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। उसके बाद पेज करना चाहते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कर लें। मीडिया भी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। सबको अगर सेलेक्ट करना चाहें सबको कर सकते हैं, ऑल कंटेंट। ओके हो गया। डाउनलोड एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो एक्सपोर्ट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आ रहा है साइट हेल्थ। साइट हेल्थ साइट के बारे में बता रहा है, इसकी इन्फो है, इसका स्टेटस है, इसकी मालूमात है, सिक्योरिटी के बारे में और परफॉर्मेंस के बारे में। उसके बाद एक्सपोर्ट पर्सनल डेटा, इरेज पर्सनल डेटा। अब इनकी तो आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारे ज़्यादा ज़रूरत के नहीं होते। इसमें बता रहा है कि यहाँ पे ईमेल यूज़र नेम लिखें, उसके बाद रिक्वेस्ट सेंड करें। मिसाल के तौर पे हमारे पास बहुत सारे यूज़र हैं, हम उनको रिक्वेस्ट सेंड करेंगे कि हमारी जो डेटा है वो इरेज कर दें, एक्सपोर्ट कर दें। ये ज़्यादा यूज़ ही नहीं होते। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में। लेकिन इस सीरीज़ में हमने तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। एक चीज़ रहती है, वो न्यू वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।